आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर हो तो अनंत लंबाई वाले सरल लोलक का हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है, जिसके लिए जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं कि यह है हमारी पृथ्वी और इधर एक सस्पेंशन पॉइंट यानी कि निलंबित बिंदु जहाँ से सरल लोलक लटका हुआ होगा। इस प्रकार हमारा सरल लोलक लटका हुआ है। तो चूंकि यह धरती के एकदम पास में ही होगा क्योंकि यह इधर से सरलावर्त गति कर रहा है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह इस प्रकार गति करेगा चारों ओर। तो हम इसकी क्योंकि वैसे तो यह थीटा कोण बहुत ही कम होगा, लेकिन मैं इधर चित्र स्पष्ट दिखे इसलिए मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ। तो इसको यदि हम केंद्र से मिलाएं सी से, तो ये तो हो जाएगी पूरी लंबाई L और ये पूरी लंबाई हो जाएगी R। और इसको भी मैं इससे मिला देता हूँ। इससे क्यों मिला रहा हूँ ये मैं अभी बताता हूँ कि इस बिंदु पर जो mg लगेगा वो लगेगा नीचे की ओर केंद्र की तरफ, और इस बिंदु पे जो mg लगेगा वो भी केंद्र की ओर यानी कि इस ओर लगेगा। पहले तो हम क्या करते थे कि दोनों तरफ जो mg बनाते थे वो एकदम सीधा बनाते थे, परंतु इस स्थिति में जो mg होगा वह सीधा ना होकर के इस प्रकार टेढ़ा बनेगा केंद्र की ओर। इस प्रकार से इनकी गति है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो और यह कोण हम फाई लिखते हैं, तो mg बराबर यह t के बराबर हो गया, और इधर से हम t लिख सकते हैं क्योंकि t तो बराबर ही होगा, और इधर t का एक सामने हम इधर सामने वाला घटक ले लेंगे और एक लंबवत घटक ले लेंगे। t का एक अनुदिश घटक और एक लंबवत घटक। तो चूंकि अब सबसे पहले देखते हैं कि हम यह कोण कितना आता है। तो यदि हम इसके केंद्र के समांतर एक रेखा खींचे तो हम पाते हैं कि यह कोण तो फाई आएगा, जो कि मैं इधर फाई कोण लिख रहा हूँ, यानी कि यह जो कोण है और यह कोण बराबर होगा, और यह कोण थीटा संगत कोण है जो बराबर होगा। तो ये कोण हो जाएगा फाई प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा mg cos फाई प्लस थीटा। आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये वाला होगा mg sin थीटा प्लस फाई। तो जो तनाव है cos फाई प्लस थीटा से संतुलित हो जाएगा, होगा, तथा mg sin फाई प्लस थीटा बलाघूर्ण देगा। तो चूंकि जो बलाघूर्ण होता है वो हो जाएगा, तो बलाघूर्ण टाउ बराबर F गुणा L, यानी कि F हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फाई गुणा L mg L sin थीटा प्लस फाई। चूंकि थीटा टेंडिंग टू जीरो एंड फाई टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि सरल लोलक के लिए जो उसका आयाम होता है यानी कि थीटा का मान बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर थीटा का मान बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो इनकी घूर्णन भी ज़्यादा नहीं होगा, जिससे फाई का मान भी बहुत ज़्यादा छोटा आएगा। तो हम साइन थीटा प्लस फाई को थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं माइनस चिन्ह के साथ। और माइनस चिन्ह इसलिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस पर त्वरण लग रहा है, इस पर जो बलाघूर्ण है वह इस ओर लग रहा है, जबकि इसकी गति इस ओर हो रही है। अर्थात गति की दिशा मैंने इधर धनात्मक ली है, तो हम देख सकते हैं कि इधर जो इस पर जो बलाघूर्ण है वह ऋणात्मक हो रहा है। तो अतः हम थीटा कॉमन ले तो एम जी एल थीटा 1 प्लस फाई बटा थीटा। अब हमें फाई और थीटा के मान निकालने हैं। तो चूंकि फाई को हम tan फाई रखेंगे और थीटा को हम
साइन थीटा रखेंगे। और वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर हम इधर tan फाई रखते हैं तो हमारे पास जो मान निकल कर आता है, यदि हम यहाँ से एक सीधा लंब खींचे y दूरी का, यानी कि इस लंब की लंबाई है y दूरी, तो हम इस थीटा के अनुसार जो साइन थीटा लिखेंगे वो लिखेंगे y बट्टा एल, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा हम लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण, यानी कि y बट्टा एल। और जो tan फाई लिखेंगे, यानी कि इस त्रिभुज का ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज का जो होगा वो लंब बट्टा आधार, यानी कि y बट्टा आर। तो ये y बट्टा आर हम लिखेंगे। और क्योंकि हमने इस पूरी दूरी को r के बराबर माना है, वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर थीटा का मान भी बहुत छोटा होगा तो इन दोनों के मध्य का जो विस्थापन है यह भी बहुत कम होगा। ये जो विस्थापन मैं x मान रहा हूँ यह टेंडिंग टू 0, यानी कि बहुत कम होगा। तो अतः टाउ बराबर माइनस एम जी एल थीटा 1 प्लस ऊपर फाई है y बट्टा आर, नीचे y बट्टा एल, यानी कि माइनस एम जी एल थीटा 1 प्लस एल बट्टा आर। तो यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं आई अल्फा, चूंकि बला गुण का मान होता है टाउ बराबर आई अल्फा। आई होता है जड़त्व गुण तथा अल्फा कोणीय त्वरण, माइनस एम जी एल थीटा 1 प्लस एन अपॉन आर। और चूंकि आई का मान इधर होगा एम एल स्क्वायर, यानी कि एल उस कण का जो या लोलक का द्रव्यमान तथा एल लोलक की सस्पेंशन पॉइंट से दूरी। तो एम एल स्क्वायर अल्फा बराबर माइनस एम जी एल थीटा 1 प्लस एल बट्टा आर। एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, तो अल्फा का मान माइनस जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर गुणा थीटा। इसे अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से तुलना करने पर हम पाते हैं कि यह कोणीय सरल आवर्त गति है। जिसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर अंडर रूट जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर है। तो आवर्त काल जो निकल कर आएगा टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट 1 बट्टा जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर। अब देखते हैं अलग अलग केस कि जब एल बहुत छोटा हो यार से, यानी कि हम जो सामान्य पेंडुलम का आवर्त जो लिखते हैं वो आर की तुलना में बहुत छोटा होता है, जैसे कि 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। अगर हम पहले केस की बात करें तो इस स्थिति में यदि एल बहुत छोटा होगा आर से तो 1 अपॉन एल बहुत बड़ा होगा 1 अपॉन आर से। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 1 बट्टा जी 1 बट्टा एल। हम 1 बट्टा आर को हटा सकते हैं क्योंकि 1 बटा एल की तुलना में 1 बटा आर नगण्य हो जाता है। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बट्टा जी है, जो कि हम सामान्य स्थितियों के लिए लिखते हैं और जो कि हम पहले निकाल चुके थे। अब बात करते हैं कि जब एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि अनंत लंबाई का सरल लोलक है, तो अनंत लंबाई का सरल लोलक तो 1 बटा एल टेंडिंग टू 0, यानी कि 1 बटा एल को हम 0 रख सकते हैं। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी 1 बटा आर 1 बटा आर। तो अतः टी का मान निकल कर आता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आर बटा जी। अब हमें मान दे रखे हैं कि टी बराबर 2 गुणा 3.14 गुणा 6.4 गुणा 10 की घात 6 बटा 9.8। तो इसको हल करते हैं तो t बराबर 2 गुना, तो जो कि ये निकल कर आ रहा है हमारे पास, अगर हम ये देखते हैं तो ये 10 की घात 3 गुणा अंडर रूट 6.4। तो मैं इसका सीधा सीधा मान लिखता हूँ कि
कि जो आवर्तकाल आता है हमारे पास वो आता है 89.6 मिनट, यानी कि अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 89.6 मिनट होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।